वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में एक्टर को रेगुलर बेल दे दी गई है। हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने उन्हें 50,000 के 2 मुचलकों पर जमानत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें 2 महीने तक का या आरोप पत्र दायर होने तक का हर रविवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश भी दिया है। बता दें कि 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के लिए बिन बताए संध्या थिएटर पहुंचे थे, जिसके कारण भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई थी। चीन में एक नया वायरस HMPV सामने आया है और इसको लेकर डर बढ़ गया है। लेकिन क्या सच में इस वायरस से डरने की जरूरत है? क्या ये कोरोना वायरस जैसा घातक हो सकता है? इस पर सफाई दी है DGHS के डॉक्टर अतुल गोयल ने। आइए सुनते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयां चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जुलाई में टैरिफ बढ़ने के बाद ग्राहकों ने सस्ती दरों वाली सरकारी कंपनी BSNL की तरह अपनी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन एक बार फिर से कस्टमर BSNL से मुंह मोड़ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? असीम मनचंदा है हमारे साथ। असीम, थोड़ा सरप्राइजिंग है, हमने देखा कि टैरिफ जैसे ही ऊपर गए तो BSNL ने काफ़ी कस्टमर्स जोड़े, लेकिन अब अगर वापस कस्टमर घट रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। ये टैरिफ 10% से लेकर के 25% तक बढ़ाए गए थे, लेकिन सरकारी कंपनी BSNL ने अपने टैरिफ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की थी। तो ऐसा था कि जो लोग सस्ता कनेक्शन चाहते थे उन्होंने BSNL के अंदर पोर्ट करा लिया था। अगर मैं अगस्त के डाटा की बात करूं तो अगस्त में करीबन 21 लाख से ज्यादा लोगों ने BSNL के अंदर पोर्ट कराया, और जबकि BSNL के बाहर आने वाले लोग सिर्फ 2,65,000 के आसपास थे। लेकिन उसके बाद अक्टूबर से लगातार इस डाटा में कमी आने की शुरुआत होगी। अक्टूबर में करीब 7 लाख लोगों ने BSNL के अंदर पोर्ट कराया था, जबकि बाहर आने वालों की संख्या 5 लाख के आसपास थी। और उसके बाद आता है नवंबर का महीना, जबकि 3 महीने का लॉक-इन पीरियड खत्म हो रहा था। तो BSNL से पोर्ट करा के बाहर आने वाले ग्राहकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। BSNL से करीबन 8,40,000 के आसपास ग्राहकों ने BSNL के बाहर के लिए पोर्ट कराया, जबकि आने वाले ग्राहक करीबन 4 लाख के आसपास ही रहे। तो ऐसा लगता है कि ग्राहकों को BSNL की सर्विसेज पसंद नहीं आ रही है और ये ग्राहक अब बाहर कंपनी का नेटवर्क छोड़ करके दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो BSNL को जो टैरिफ नहीं बढ़ाने का जो फायदा था, वो फायदा कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी असीम, शुक्रिया। क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के सुर अब बदलने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना की संपादकीय में CM देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है। संपादकीय में नए साल के मौके पर CM देवेंद्र फडणवीस के गढ़चिरौली के दौरे की तारीफ की गई है। इसके बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी CM की तारीफ को लेकर जवाब दिया है। अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है, और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल फ्लावर शो शुरू हो गया है। देश विदेश के लाखों फूलों से शो कितना आकर्षक बना है, इसका जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। फ्लावर शो के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपका स्वागत बच्चों का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है वो डोरेमोन आपका स्वागत करेगा। और देखिए कि उनको भी उसी फूलों से सजाया गया है जो उनका ओरिजिनल कलर है। साथ ही साथ बच्चों के हीरो छोटा भीम है, उनको भी जो आप टीवी में देखते हैं उसी तरह के वस्त्र में, हालांकि ये सारे वस्त्र है वो फूलों से है। उनके पीछे फैंटम भी है और ढेंचू भी है, पिकासो भी है। तो बच्चों की यहाँ से शुरुआत होती है पूरे फ्लावर शो की। उससे आगे अगर आप जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के
सुशासन के 23 साल दिखाए हैं। जितने भी आप छोटे छोटे बोर्ड दिख रहे हैं उनके अंदर एक QR कोड भी है। उस QR कोड के जरिए आप हर एक योजना को जान सकते हो। जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं उनको एक सिर्फ QR कोड से आप जान सकते हैं। वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो फ्रेम में सारी चीजें तो नहीं आ सकती, लेकिन गुजरात का जो प्राउड माना जाता है वो एशियाटिक लायन है। वो बड़ा एक कटआउट फूलों से सजाया गया है, जो उनका कलर है ऐसे ही फूल यहाँ पर रखे गए हैं। उनसे आगे आप देखिए तो जो गुजरात में फ्लेमिंगो विदेशी मेहमान जो एक बर्ड के रूप में आते हैं उनका भी बड़ा कटआउट है। यहाँ पर 7 से 10 लाख देश विदेश के फूलों को सजाया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन ये तरोताजा रहे आने वाले 3 सप्ताह तक, ऐसा भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। इस बार ज्यादा भीड़ को ध्यान में मद्देनजर प्रशासन ने प्राइम टाइम भी फिक्स किया है। सुबह 9 से 10 और शाम को 7 से 10 बजे तक का एक प्राइम टाइम भी रखा गया है, तो भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। पिछली बार इस फ्लावर शो में कम से कम 20 से 25 लाख लोगों ने यहाँ पर मुलाकात ली थी, तो इस बार भी संख्या उनसे ज्यादा हो जाए ऐसी पूरी संभावना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपने भले ही इस तरह के फूल आपके आंगन में या तो आसपास न देखे हो, लेकिन प्रशासन ने देश विदेश से फूल मंगवाकर एक अनोखा फ्लावर शो यहाँ पर आयोजित किया है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो इंटरेस्टिंग है ये फ्लावर शो। अगर आप अहमदाबाद या इनफैक्ट गुजरात में हैं तो ज़रूर जाके देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ इजाज़त लेंगे आपसे और आपको हैप्पी वीकेंड। अच्छे से बिताइए, अपना ध्यान रखिए और CNBC आवाज़ पर शोज़ देखते रहिए। नमस्कार।